समय में जब मैं समाधिस्थ हुआ तो वो माँ भगवती की कृपा से वो असीम शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करती गई। एक एक करके मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क पे सिर्फ माता जी का प्रभाव था। अंत में जब सारी शक्तियां प्रविष्ट हो चुकी तो माता जी स्वयं प्रकट हुई। सिंह के रथ पर माता जी प्रकट हुई और मेरा आह्वान किया, मुझे बुलाया है, हे पुत्र तू मेरे साथ चल, तूने मेरे वचन का पालन किया है, जो वचन तूने मुझे दिया था उसका पालन किया है, मैं तुझे स्वर्गलोक की यात्रा कराती हूँ। जब माता जी मुझे लेकर गई रथ में अपने साथ, तो सर्वप्रथम तो पता नहीं मैं कहाँ था, पूरा घोर अंधकार, घोर अंधकार, घोर अंधकार, उसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कंपन सी हुई तो माता जी को लगा मैं भय खा रहा हूँ। माता जी ने कहा, पुत्र भय मत खा, तू मेरे साथ है, इस समय भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माता जी को प्रणाम किया, माता जी मुझे भय नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तू, माता जी बोलती है, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ देखता रहे, मैं तुझे कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी, तू सिर्फ देखता रहे। मैं और आगे बढ़ा तो सबसे पहले दीप से भी छोटा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश का जब आकार बढ़ा तो पूरा प्रकाश ऐसा ब्रह्मांड में बदल गया कि पूरे सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। बहुत आनंद आ रहा था वहाँ मुझे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो माता जी से मैंने प्रश्न किए, माता जी अंधकार कैसा था? तो माता जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, जो लोग निशक्त हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो पापी हैं, ये स्थान उनके लिए निर्धारित है। जग में जाकर तू ये प्रचार करना कि लोग सदाचारी बने, धर्म के प्रति आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, पूरे विश्व की उन्नति हो। उसके और आगे जब मैं बढ़ा तो एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ माता जी ने मुझे आदेश दिया, हे पुत्र, इस सरोवर में तू स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा, वो दृश्य मैंने वहाँ देखा। वहाँ जाकर जब मैंने स्नान किया, माता जी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा तो उस जल के में उतरते ही मेरे सारे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर भी मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माता जी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माता जी ने कहा, हे पुत्र, ये शिवलोक है। वहां देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहां चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माता जी ने बताया ये विष्णु लोक है, विष्णु लोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वे जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं। उसी प्रकार से उनकी वहाँ की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, ओम